नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे इस चैनल पे आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज एक बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो है खुश रहने का विज्ञान जानिए। तो क्या है खुश रहने का विज्ञान? लोग ज़्यादातर बुरे अनुभवों को देर तक पकड़े रखते हैं। ऐसा करने से काम और सेहत दोनों को नुकसान पहुंचता है। तो कारण जो भी हो, वजह जो भी हो, हमें अपने बुरे अनुभवों को, अपनी उदासी को लंबा नहीं खींचना चाहिए और हमें अपने दिमाग को खुश रहने के लिए तैयार करना आना चाहिए। तो कैसे हम करेंगे अपने आप को तैयार ताकि हम खुश रह सकें? तो उसमें सबसे मूल मंत्र है कि हम ग्रैटिट्यूड की भावना रखेंगे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञता का भाव रहने से हम हर परिस्थिति में समभाव रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इससे क्या होगा कि हम इगोइस्टिक माइंडसेट में नहीं जा पाएंगे। हम हर एक दिन एक खुश होने की चीज़, जिससे कि हमें खुशी मिली है, चाहे वो कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे कोई बेड हो, सोफ़ा हो, हमारा एसी हो, हमारा ये सेल फोन हो जिससे हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए हम अपना ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करेंगे। हम लिखना स्टार्ट कर देंगे हर एक दिन एक चीज़, इसकी वजह से हमें आज खुशी मिली। तो ऐसा करने से आपकी लिस्ट जो है वो बढ़ते जाएंगे और आपके लाइफ में उदासी खत्म हो जाएगा और खुश रहने का अभ्यास हो जाएगा आपको। तो कौन हमें रोकता है? हमारी नेगेटिव सोच, हमारी महत्वाकांक्षी सोच, हमारे जो हमारे इमोशंस हैं, ये बुरे अनुभव हैं, किसी चीज़ के लिए बुरे अनुभव हैं, वो हमें खुश रहने से रोकते हैं, हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से भी रोकते हैं। तो हमें उस पर विजय प्राप्त करके हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड मोड में रहना चाहिए। चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, हमारे नियर एंड डियर वंस हो, हमारे सगे संबंधी हों, हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, हमारे आस पड़ोस के लोग हों, सबों के लिए हमें, हमारे नेचर हो, प्राकृतिक चीज़, सब के लिए हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। हमें हमेशा कृतज्ञता की भाव में रहना चाहिए। तो पहला तो ये हो गया कृतज्ञता की भावना। दूसरा है कि हमें संबंधों को कम नहीं आंकना चाहिए, हमारे सगे संबंधियों को। जैसे हम सोचते हैं, अरे वहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, मैं जाने से थक जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप वहाँ थोड़े टाइम के लिए जाइए, ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है तो मत रुकिए, बट थोड़े टाइम के लिए ज़रूर जाइए। आप देखिए, जो खुश लोग हैं, जो कह सकते हैं सक्सेसफुल लोग हैं, वो हर जगह अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराते हैं। चाहे कोई छोटा मोटा फंक्शन हो या कोई बड़ा फंक्शन हो, वो ज़रूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इसका साइंस, वो जानते हैं ये रिसर्च कि यदि हम कहीं किसी कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई हमारे फैमिली रिलेशंस का कोई प्रोग्राम हो, तो वहाँ जाने से हमारे जो अंदर का स्ट्रेस है वो दूर हो जाएगा, हमारा तनाव कम हो जाएगा और हम तरोताज़ा हो जाएंगे। चाहे आप ज़्यादा देर ना रुकें, बट आप जाएं। जाने से 2-4 मिनट भी बात करने से आपके जो स्ट्रेस हैं, आपका बर्नआउट सिचुएशन है, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा और आप खुश रह पाएंगे। दूसरा हो गया, अपने सगे संबंधियों को कम ना आके उनके साथ घुले मिले और सांस्कृतिक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लें। तीसरा है अंत भला तो सब भला। तो क्या है अंत भला तो सब भला? तो क्या है कि हमारा दिन कभी अच्छा रहता है, कभी बुरा होता है, कभी हम बहुत खुश रहते हैं, कभी उदास रहते हैं। तो रिसर्च क्या कहती है कि आपका कोई दिन अच्छा ना हो, बुरा ही हो, बट आप उसको अंत कीजिए कुछ अच्छी चीज़ों से, कुछ अच्छे इवेंट से, कुछ अच्छे अनुभव से। तो हमारा ब्रेन जो है सो पूरे दिन का चीज़ याद नहीं रखता, वो लास्ट का चीज़ याद रखता है।
जैसे कि आप कुछ याद भी करते हैं तो क्या होता है, लास्ट का चीज़ एकदम याद रहता है, पहले का चीज़ भूल जाता, तो हम भूल जाते हैं। तो यदि हम अपना दिन का अंत अच्छी चीज़ों से करेंगे तो हम ये भी एक खुश रह पाएंगे, खुश रहने का तरीका है। इसलिए कहते हैं अंत भला तो सब भला, ये इससे जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो हम चाहे बुरे दिन भी हो तो हम उसको कुछ अच्छी अनुभवों से, अच्छे चीज़ से जोड़ देंगे और उससे फिनिश करेंगे तो हमारा दिन मतलब हमारे अनुभव जो हैं सो वो अच्छा होगा, हमारा ब्रेन अच्छा ही याद रखेगा। उसके बाद एक चीज़ है कि वो डोपामाइन जो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है हमारे खुश रखने के लिए, क्या होता है छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कि हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं तो ये क्या है, ये तो बिना प्रयास का चीज़ है। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो प्रयास से की हुई चीज़, तब जो डोपामाइन रिलीज होगा वो देर तक सस्टेन करेगा, देर तक रहेगा। और ये बिना प्रयास का डोपामाइन थोड़े टाइम तक रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमें कुछ योगा करें, हम कुछ एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, हम कुछ हार्ड वर्क करें, जिससे जो हमें रिवार्ड मिलेगा और उससे जो डोपामाइन रिलीज होगा वो देर तक सस्टेन करेगा। तो ये हमें खुश रहने में ज़्यादा देर तक मदद करेगा। तो ये कुछ थोड़े से तरीके थे जो हमें खुश रहने में मदद करता है, और यही है खुश रहने का विज्ञान जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैं ये अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ और मैं फील करती हूँ, और आप भी फील कर सकते हैं कि मैं खुश रहती हूँ, मुझे कोई तनाव नहीं है, मुझे ऐसे लगता है सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ मिल गया मुझे। क्यों? क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे मन में कृतज्ञता का भाव है, चाहे मेरा सगे संबंधी हों, चाहे मेरे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे मुझे जो भी एसेट है मेरे पास वो मेरे पास एबंडेंट है, मैं ऐसा अनुभव करती हूँ, ऐसा सोचती हूँ। तो आप भी ऐसा सोचिए और आप भी बताइए आप कैसा अनुभव करते हैं, और आपका लाइफ भी खुशी से भर जाएगा और आप खुश रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।